नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिखाने के क्रम में आज हम बात करेंगे कुंडली में व्यापार योग की। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा और चार्ट के पड़ोस में ही मैंने कुछ ग्रहों के नाम और कुछ भावों के नाम लिखे हैं। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मोटे मोटे तौर पर कि कुंडली में अगर ये स्थिति बन रही है तो आपको अपना हाथ व्यापार में आजमाना चाहिए। दोस्तों, व्यापार का कारक जो होता है वो बुध ग्रह होता है। धन के लिए जो आवश्यकता होती है, व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसका अरेंजमेंट गुरु के पास होता है क्योंकि धन का कारक होता है। और व्यापार में घाटा उठाने और लाभ को भी लाभ जब प्राप्त होगा तो उसका आपको आनंद लेने के लिए आपका चंद्रमा, क्योंकि जब घाटा होता है तो आपका मन भी मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, आपका मन भी मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए चंद्र। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, एक ज्योतिषी के नाते आपको व्यापार करने से पहले अपने इन 3 ग्रहों पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। जो न्यू लर्नर्स हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो भी। दूसरी बात, दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इन भाव पे भी नजर बनानी चाहिए क्योंकि द्वितीय भाव से जुड़े हुए धन का विचार करते हैं, छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन का, दसम भाव जग जाहिर है कर्म भाव का, और 11th हाउस से यानी एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं मित्रों। क्योंकि मान लीजिए अब आपका छठा हाउस में दिक्कत में आ गया तो कंपटीशन फिर आप नहीं कर पाओगे। दसम भाव दिक्कत में आ गया तो आपका कर्म क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। एकादश भाव निर्बल हो गया, दिक्कत में आ गया तो आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। और द्वितीय भाव दिक्कत में होगा तो जुड़ा हुआ धन नहीं होगा, तो व्यापार नहीं होगा। अब चलते हैं ग्रहों के कारण पर। यदि बुध दिक्कत में आ गया, अब दोस्तों ग्रह दिक्कत में कैसे आते हैं? मान लीजिए कि आपके बुध राहु से पीड़ित हो गया, बुध पे नीच राहु की दृष्टि पड़ गई, या राहु ने नीच दृष्टि डाल दी, अर्थात वृश्चिक में बुध बैठ गया और राहु ने देख लिया। बुध पाप पीड़ित, पाप कर्तरी योग में फंस गया। मान लीजिए बुध यहाँ बैठ गया और आगे पीछे, इसके आगे आगे और पीछे पाप ग्रह बैठ गया, तब दिक्कत में आ जाएगा। चंद्रमा पीड़ित हो गया, गुरु पीड़ित हो गया। अब मान लीजिए आपका गुरु पीड़ित हो गया, आप किसी ने, महानुभाव ने आपकी पत्री देखी और आपको बिजनेस करा दिया, तो गुरु अगर पत्रिका में आपके पीड़ित है तो आपको धन ही नहीं प्राप्त होगा, तो आप व्यापार कहाँ से करोगे? या मान लीजिए आपका बुध और गुरु की पोजीशन अच्छी और चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो मन ही नहीं मजबूत होगा, तो व्यापार कहाँ से करोगे? क्योंकि व्यापार के लिए तो दोस्तों मन का भी मजबूत होना अति आवश्यक है ना। अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हमारा व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जो अपने मन से मजबूत हैं वो डटे हुए हैं। तो दोस्तों, इन भावों का विचार, द्वितीय, षष्ठम, दसम और एकादश, इन भाव का विचार, इन ग्रहों का विचार, बुध, चंद्र, गुरु, इनका विचार जरूर करना चाहिए। यदि और जरूर करवाना चाहिए, आप किसी ज्योतिष को अपनी पत्रिका दिखाते हो और व्यापार करने के मूड में हो तो अवश्य पूछे कि ज्योतिषी या पंडित जी, जो भी आप बोलो उनको, कि इन ग्रहों की क्या पोजीशन है और इन भावों की क्या पोजीशन है। थोड़ा अपने आप भी जागरूक बनिए। आप खुद की तैयारी से जाओगे तो ज्योतिष भी जान जाता है कि बंदा तैयार है, इसको सब कुछ नहीं, मतलब जो बताना है वो परफेक्टली ही बताना है। वैसे भी जो अच्छे ज्योतिष होते हैं वो परफेक्टली ही बताते हैं, परंतु आपको भी सचेत रहना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। अब चलते हैं दोस्तों, मैंने कुछ ग्रहों की युतियां लिख रखी हैं। मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में बुध और चंद्रमा की युति बनी है, और दोस्तों गुरु, अगर गुरु कहीं से भी देख ले, मान लीजिए गुरु अष्टम भाव में बैठा है तो गुरु सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा। मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा है, ये गुरु हो गया, गुरु यहाँ पे बैठा है तो अपनी सप्तम दृष्टि से दोस्तों देखेगा। अगर गुरु यहाँ से देखेगा तो आपको व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए। सबसे सुंदर होती है ये युति बुध और चंद्रमा की चतुर्थ भाव में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा दिग्बली हो जाता है और बुध कारक होता है। तो चतुर्थ भाव में मान लीजिए आपकी ये युति बनी और गुरु यहाँ पे बैठ गया, तो गुरु आपको सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, और गुरु उस पत्रिका में या उस पत्रिका में बुध और चंद्रमा में से कोई कारक हुआ तो आपको व्यापार में हाथ आजमाना चाहिए। कंडीशन क्या है? राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहु मतिभ्रम बुद्धि सर्वशून्यम, राहु जातक को भ्रमित करता है।
शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए। शनि क्या करता है, विरक्ति कराता है। शनि क्या करता है, कामों में देरी लाता है। तो व्यापार चलेगा तो, परंतु इतनी देरी से चलेगा कि आप ऐसे भी परेशान हो जाओगे। केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो आपकी ये युतियां द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और एकादश भाव में यदि बन नहीं है और कहीं से भी गुरु देख रहा है तो आपको व्यवसाय में हाथ आजमाना चाहिए। किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा मामला दिक्कत में पड़ जाता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे युति बनी है और यहीं पे गुरु बैठ गया, ये मैं गुरु को बैठाता हूँ, ये गुरु बैठ गया, तो गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, सप्तम, अष्टम और नवम दृष्टि लग्न पे डालेंगे, आपके लिए अच्छी है। मान लीजिए ये युति यहाँ बनी है, गुरु यहाँ बैठ गया, या ये युति यहाँ बनी है, गुरुदेव यहाँ बैठ गए, तो दोस्तों ये स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी व्यापार करने के लिए। अब कई चीजें व्यापार में डिपेंड होती हैं कि आप किस चीज का व्यापार करना चाहते हैं, आप किस चीज का व्यापार करना चाहते हैं, ये चीजें भी डिपेंड करती हैं। दोस्तों आपको अगर इस तरीके की कंडीशन आपके में बन नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी की पत्रिका जो मैंने देखी थी, जो नेट पे उपलब्ध है, उसमें भी बुध और चंद्रमा का एकादश भाव में योग बना हुआ था। और देखिए वो राजनीति के बाद भी व्यापार में उतरे हैं और होटल का, उनका होटल का काम चल रहा है, होटल बनवा रहे हैं। कई पत्रिकाएं मैंने ऐसे देखी हैं जिसमें बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और उन्होंने व्यापार को चुना और काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और चंद्रमा मन का। आपने व्यापार और मन को एक साथ पकड़ा दिया और गुरु से दृष्ट हो गया तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, और वैसे भी चंद्रमा और गुरु आमने सामने होंगे तो क्रमशः गजकेसरी बनेगा। एक बात। दूसरी बात समझने योग्य ये है कि इन दोनों की डिग्रियां अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए बुध और आपका चंद्रमा की युति बनी और आपका मान लीजिए चंद्रमा दोस्तों 00 डिग्री का हो गया, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। या आपका बुध 00 डिग्री का हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे? इसके लिए आप अपनी पत्रिका का विवेचन किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाएं और सुटेबल रत्न जो होता है उसको पहने। अब मान लीजिए आपकी युति बनी है और गुरु ही 00 डिग्री का हो गया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों पत्रिका दिखाने से पहले आप अगर ज्योतिषी हैं तब भी किसी का भी व्यवसाय का विचार करने से पहले द्वितीय, छठा, दसम और एकादश भाव अवश्य देखना चाहिए। कुछ लोग दसम भाव देख के ही कुंडली का प्रेडिक्शन उसके कर्म को लेके कर देते हैं, जो सरासर अन्याय होगा आपकी ज्योतिषी के साथ, आपकी प्रेडिक्शन के साथ और जातक के साथ। मान लीजिए किसी के दसम भाव में बहुत अच्छी स्थिति बनी है परंतु उसका छठा भाव कमजोर हो गया तो वो कंपटीशन के लायक ही नहीं है, तो क्या कर लेगा। या मान लीजिए किसी का द्वितीय भाव बहुत मजबूत है, पैसे से बहुत मजबूत है, परंतु दसम भाव दिक्कत में है, तो पैसा क्या है, कर्म है नहीं, पैसा इधर उधर जाएगा। या द्वितीय भाव पीड़ित हो गया पाप कर्तरी से, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ गया, यहाँ शनि बैठ गया, यहाँ पे युति बनी है तो दिक्कत में आ जाएगा। वैसे शनि यहाँ बैठेंगे तो अतिविशिष्ट कारक हो जाते हैं, परंतु इतनी मेहनत करा देंगे कि जातक वैसे भी व्यापार से हाथ खड़े कर देगा। तो जो न्यू लर्नर्स हैं आप लोग इन भाव को जरूर देखेगा कि पाप कर्तरी में नहीं फंसे होने चाहिए, पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए, और ये ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे तो अच्छी बात है। वैसे तो ये सब शुभ ग्रह हैं, बुध भी शुभ ग्रह है, गुरु भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, और चंद्रमा भी मन का कारक है, शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। अब पीड़ित का भी मैं एक आपको एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्थिति बनी है और यहीं पे राहु बैठ गया तो मामला आपका दिक्कत में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे मैं गुरु को हटा के यहाँ पे राहु बैठ गया तो वहां पे केतु बैठ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जब राहु होगा तो यहाँ पे केतु होगा, तो ये भी आपके लिए दिक्कत में स्थिति आ जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव को राहु देखेगा तो वाणी इतनी उग्र कर देगा कि आप गाली गलौज करने लगोगे, दिक्कत आपके लिए बहुत ज्यादा कर देगा। तो राहु की पोजीशन भी देखनी होगी, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। आपकी ये कुंडली में युति बनी है तो पीड़ित नहीं होनी चाहिए, अगर पीड़ित हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत है। उसका निर्धारण आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर करेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में ये युतियां बनी हैं बुध और चंद्रमा की और पीड़ित नहीं हैं तो 100% आप व्यापार में झंडे गाड़ दोगे,
बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, क्योंकि जब कुंडली में युतियां होती हैं, आप उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, तो आपको सफलता जल्दी मिलती है। बुध और चंद्रमा एक साथ बैठा होगा, व्यापार का कारक मन और मन का कारक दोनों को आप एक साथ लाएंगे और गुरु से दृष्ट होगा, वह क्या कहना अद्भुत संयोग ही आपके लिए होगा। तो दोस्तों, आज मेरा ये आकलन जो था वो व्यापारी वर्ग के लिए था, जो व्यापार शुरू करना चाहते हैं। व्यापार दोस्तों किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। एक कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप शनि प्रधान है, मान लीजिए आप मकर लगन के हैं या कुंभ लगन के हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पे लग्न में ही 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है, तो आपको 30 साल की उम्र के बाद व्यापार को शुरू करना चाहिए, क्योंकि शनि तभी फल देना शुरू करते हैं। परंतु मैं फिर एक बार करेक्ट करूँगा, यहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर लिखा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप 30 साल के बाद ही वेट करें। अपने जन्मांक को अवश्य दिखाएं कि शनि की क्या पोजीशन है, क्योंकि जब मकर लगन और कुंभ लगन बनती है तो शनि थोड़ा डिले कराते हैं, डिले देते हैं चीज़ों को। आपकी कुंडली में व्यापार आपको किस हिसाब से करना है, वो यहाँ पे जो राशियाँ पड़ रही हैं, 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 उनके हिसाब से भी निर्धारण होता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे युति बुध और चंद्रमा की युति बनी है, और मान लीजिए यहीं पे 5 नंबर लिखा है और यहाँ पे सूर्य बैठ गया, तो दोस्तों क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का अमावस दोष बनेगा, परंतु चंद्रमा दिग्बली होगा। आप शिव जी की पूजा करके काम निकाल सकते हैं। आपको दवा में हाथ आजमाना चाहिए। मैं एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। या मान लीजिए यहीं पे सिंह राशि बनी है और यहाँ पे गुरु बैठ गया, तो आपको स्टेशनरी के काम में हाथ आजमाना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड काम करना चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एक मैं वीडियो और इस पर दूंगा दोस्तों कि किस ग्रह के हिसाब से कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए। आज मैंने युति के हिसाब से आपको पूरा, मेरे हिसाब से जो जो पॉइंट क्लियर करने चाहिए तो मैंने समझा दिए। जो न्यू लर्नर्स हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, व्यापार, कोई भी आपसे व्यापार का प्रश्न करेगा, आपकी निगाह, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हो तो बुध, चंद्रमा और गुरु पे जानी चाहिए। उसके बाद द्वितीय, षष्ठम, दशम और एकादश इन भाव में आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए द्वितीय भाव मजबूत है, छठा नहीं मजबूत तो दिक्कत, द्वितीय छठा दोनों मजबूत, दशम नहीं मजबूत तो दिक्कत। अब मान लीजिए एकादश पीड़ित हो गया, लाभ भाव ही पीड़ित हो गया, तो उसको जातक के पास सब है, पैसा है, कंपटीशन है, जातक कंपटीशन कर रहा है, दशम भाव कर्म भी कर रहा है, लेकिन एकादश निर्बल हो गया, एक बात तो दिक्कत हो जाएगी, लाभ नहीं प्राप्त होगा, जातक छोड़कर व्यापार छोड़ देगा। दूसरी बात, षडबल में और अष्टक वर्ग में भी ग्रहों के बल षडबल में अवश्य चेक कर लीजिएगा, अष्टक वर्ग में भी देख लीजिएगा कि कितने बिंदु किस भाव को प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों क्या स्थिति है, ये आपको अपने विवेक से करना है, क्योंकि ज्योतिष हमेशा सीखने का विषय है। ये केवल एक फॉर्मेट के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, और उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। जो न्यू लर्नर्स हैं वो कमेंट अवश्य करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो मेरा जो होगा वो मैं बताऊंगा कि किस ग्रह कौन से भाव में बैठेगा तो आपको क्या फल देगा, और किस भाव का व्यापार करना चाहिए, किस में नौकरी चुननी चाहिए। दोस्तों बहुत कुछ आप लोगों को देने के लिए है, बस आप लोग अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, ये मेरा वादा है, और 100% मेरे तर्क की कसौटी पे कस के दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय बोले, सभी लोग खूब सुखी रहें, खूब तरक्की करें।